हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। हाउ आर यू? आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं 9.2.2, दैट इज़ वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। यानी कि कोई वस्तु अगर किसी द्रव्य में किसी गहराई तक जाए तो उसके दोनों एंड पर क्या डिफरेंस होगा प्रेशर का। ठीक है, तो ये जनरली आप जानते ही हैं कि ऊपर की ओर प्रेशर कम रहता है किसी भी द्रव्य में, पानी टाइप में या ऑयल में, कोई भी चीज़ हो, और नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है उस द्रव्य का। ठीक है, तो इसको आधार मानते हुए हम आगे चलते हैं। तो ये हमने एक टब में पानी लिया है, मान लो लिक्विड है या फ्लूइड है। हम ये चाहते हैं कि पॉइंट 1 और 2 के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या है। ठीक है, मान लो इसकी हाइट है h। ठीक, इससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जो सिलेंड्रिकल जो शेप है, ये जो दिखाई गई है, ये कोई वस्तु नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी हमने डायग्राम बनाया है। ये सिलेंड्रिकल जो ये दिखाई दे रहा है, ये हमने एक इमेजिनरी शेप बनाई है, लेकिन इसे मानकर चलना कि ये सारा का सारा लिक्विड है, फ्लूइड है। ओके, तो हमारा उद्देश्य ये है, व्हाट वी वांट टू नो व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इफ वी आर कंसिडरिंग दैट इट्स हाइट इज h। ठीक है, मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, ये पूरे में मान लो पानी भरा हुआ है, इसमें हमने एक काल्पनिक आकृति बना ली है सिलेंड्रिकल टाइप। तो हम एक पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के बीच में प्रेशर डिफरेंस जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी यही है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। गहराई तक अगर हम जाएं तो प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा। इसमें एक फोर्स ऊपर से भी लगता है, एक फोर्स नीचे से भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया इसका एरिया A है, तो नेचुरली इसका भी इतना ही होगा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसकी हाइट h है। ठीक, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये रेस्ट में जब ही रहेगा ये लिक्विड जब इस पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, वो 0 है। अगर 0 नहीं होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स, मतलब अगर ऐसे न हो, ऐसे और ऐसे बेशक लग जाए फोर्स, लेकिन ऐसे नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज ये फ्लो अपने आप ही बहने लगेगा। तो अगर ये रेस्ट में, तो इसका मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही है। ठीक है, तो इट मीन्स हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी 0 एट रेस्ट एंड रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स शुड बैलेंस वेट ऑफ द एलिमेंट। मान लो ये हमारा एक एलिमेंट था, जो वर्टिकल फोर्स जो लग रहे हैं वो इस वेट को बैलेंस करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए वो हम देखेंगे। वही जो बैलेंस जो करता है, उसी के हेल्प से ही हम प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल फोर्सेस किस लिए लगते हैं, आर ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर एट द टॉप, दैट इज P1A एक्टिंग डाउनवर्ड, ये नीचे की ओर काम कर रहा है, एंड एट बॉटम P2A एक्टिंग अपवर्ड, ये यहाँ से ऊपर की ओर फोर्स काम कर रहा है। ओके, तो इसमें जो हम मान लिया इसका जो वज़न है वो mg है, mg, यानी कि mg इज इक्वल टू इस इमेजिनरी शेप का मान लो मास m है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक्सेलरेशन जो g है, तो ये विल बी इक्वल टू वेट ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर। ये हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जो बोल रहा था यहाँ पर कि जो फोर्स है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मस्ट बैलेंसिंग के लिए इन दोनों प्रेशर का ये माइनस ये शुड बी इक्वल टू दिस वन, यानी कि P2A माइनस P1A मस्ट बी इक्वल टू mg। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, m को हम कैसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू रॉ v। रॉ क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, इसकी जगह
जो m इज इक्वल टू ये रॉ v आ गया। v है वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। तो इसे अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो विल बी इक्वल टू रॉ ए एच, रॉ ए एच, और ये जी यहाँ पर आ गया। m की वैल्यू ये हो गई, g को हमने ऐसे ही रख दिया। इसमें से a ये कॉमन है, इसे हमने काट दिया, तो हमारे पास P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रॉ जी एच आ गया। यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के जो बीच में डिफरेंस है वो रॉ जी एच आएगा, ठीक है। दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन प्रेशर डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन दी वर्टिकल हाइट h। एक तो इस पर निर्भर करती है, ठीक है। हाइट कौन सी है? बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में जो हाइट है उस पर निर्भर करती है। और किस पर निर्भर करती है? रॉ पर निर्भर करती है। और ये जी स्टैंडर्ड है, ये इस पर भी निर्भर करती है, ठीक। अब मान लो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लाता हूँ, टॉप पर लाता हूँ। P इफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर टॉप पोर्शन is at the level of the upper level of the water or fluid, then in that case क्या हो जाएगा? उस केस में जो P1 है वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, जो कि जिसे हम इंडिकेट करते हैं PA से। सो इफ पॉइंट P1 is at top of the water or fluid, that is एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA, और मान लिया कि जो P2 है, जो प्रेशर P2 है पॉइंट 2 पर, उसे मान लो P से इंडिकेट कर दिया है। उस केस में इनको यहाँ पर रखेंगे इसमें, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रेशर P, इसकी जगह ये रखा, इसकी जगह PA रखा, और PA को हम राइट हैंड पे ले गए, PA प्लस रॉ जी एच। ये तो था डिफरेंस जो हमने वेरिएशन निकाल लिया है। तो इसी हाइट को हम ऊपर नीचे करके, कम ज़्यादा करके, इसकी हर एक जगह हम इसका प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक। और अगर इसे टॉप पर ले जाएं तो हमारा प्रेशर आएगा किसी भी हाइट पर, किसी भी गहराई में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। अगर आप इसे नीचे की ओर लेंगे ना तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रेशर नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो वो एच ऊपर से शुरू करेंगे तो हमें मिलेगा। अदरवाइज टॉप पर तो हमेशा PA ही रहेगा, ठीक है। तो प्रेशर P इनसाइड ए लिक्विड एट हाइट h, प्रेशर P इनसाइड ए लिक्विड एट हाइट h इज बिकमिंग P इज इक्वल टू PA प्लस रॉ जी एच। ओके, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं इसे दोबारा इधर लिखूं, P, या यहीं पर देख लो, ये हमारे पास था P2 माइनस P1 इज इक्वल टू ये। तो ये P2 माइनस P1 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक। और या अगर ये टॉप पर होता तो P माइनस PA इंडिकेट कर रहा है डिफरेंस टॉप लेवल और बॉटम लेवल को, ठीक। इसका मतलब है P माइनस PA एक्सिस प्रेशर है H गहराई पर, जो P माइनस PA प्रेशर जो है वो एक्सिस है। ये जो डिफरेंस आया वो एक्सिस प्रेशर आएगा। कितना आएगा? एटमॉस्फेयर प्रेशर को घटा दीजिए, जो यहाँ पर प्रेशर था P, उसमें से अगर घटा देंगे तो एक्सिस प्रेशर कितना होगा? वो होगा आपका, जितनी आप गहराई में जाएंगे और जितनी उसकी डेंसिटी है लिक्विड की, ये इस क्वांटिटी के बराबर होगा। तो इस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजम्पशन, हम गॉस प्रेशर GAU गॉस प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। गॉस प्रेशर क्या होता है? एक्सिस प्रेशर क्या है? एक्सिस प्रेशर P माइनस PA दैट इज इक्वल टू दिस मच एट डेप्थ H, एट
डेप्थ एच मतलब यहाँ से और जितनी भी गहराई में आप जा रहे हैं, एच इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमने गॉज प्रेशर निकाल दिया, ये इसकी डेफिनेशन होगी। जो एक्सेस प्रेशर है गहराई एच पर, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हाइट जो एच है, जो डेप्थ है, दैट प्लेस ए रोल एंड एरिया प्लेज नो रोल। आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये एरिया ऑब्जर्व कोई रोल प्ले नहीं करता है, जबकि हाइट रोल प्ले करती है। दैट इज इसका क्या मतलब हुआ कि एरिया कोई रोल नहीं कर रहा, यानी कि ये इस लेवल पे जो भी एरिया है उसका प्रेशर हर एक जगह बराबर रहेगा। इसकी यहाँ पर जो भी प्रेशर है वो हमेशा इस लाइन में बराबर रहेगा। ठीक है, मीन्स प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एट सेम हॉरिजेंटल लेवल। एरिया का इसलिए असर नहीं है, यहाँ पर और यहाँ पर एरिया को कंपेयर मत करना, ये एरिया कंपेयर करना हॉरिजेंटल वाला कंपेयर करेंगे तो हर एक जगह प्रेशर सेम रहेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब आइए हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये आपको ये मैं शॉर्ट में बता दूं कि अगर कोई आप पे वेसल है, उसमें कई तरह की शेप है, तो अगर उसमें पानी भर दिया जाए या कोई लिक्विड भर दिया जाए तो वो लिक्विड, मान लो यहाँ से हमने पानी भरा या कहीं से भी आप भर सकते हैं, ये 1 2 3 वेसल हैं, इनमें मान लो पानी भरा है, तो अगर आपने यहाँ तक पानी भरा है तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसका लेवल भी इतना ही रहेगा और इसका लेवल भी इतना ही रहेगा, जो भी आप पानी भरेंगे। ठीक है, तो ये बोलता है ऑल वेसल्स हैव सेम लेवल ऑफ वाटर बिकॉज वाटर एट बॉटम हैज़ सेम प्रेशर बिलो ईच सेक्शन ऑफ वेसल, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप पॉज लेते हैं, लेकिन इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए, सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट लेक्चर्स। थैंक यू।